कल कहाँ तक पढ़ाए थे? कल वृत्त के बारे में बताए थे हम। वृत्त के बारे में टोटल चीज़ बता दिए थे, सब उसका पूरा इंट्रोडक्शन दिए थे। व्यास किसको बोलते हैं, त्रिज्या किसको बोलते हैं, परिधि किसको बोलते हैं, केंद्र किसको बोलते हैं, आपको बताए थे। और लघु चाप, दीर्घ चाप, लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, और बताए थे आपको हम दीर्घ वृत्त खंड। ये सब के बारे में कल चर्चा कर दिए थे। आज हम पढ़ा रहे हैं, कल बताए थे प्रतिच्छेदी रेखा। वृत्त का प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, वृत्त का स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, वृत्त का प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं ना। और आज बताएंगे आपको हम उससे संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे, लेंथ के बारे में बताएंगे, सभी को आज प्रूव करेंगे, कुछ फॉर्मूलों के बारे में बताएंगे। और तो देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं सर्कल, ठीक है ना। तो हम एक वृत्त बना लिया। क्या है बाबू? वृत्त है। क्या है? वृत्त। अब वृत्त है, चलो तो वृत्त का ये जो क्या है बोलो, वृत्त क्या होगा? ये केंद्र होगा, क्योंकि इसी से समान दूरी पर हम चारों तरफ एक वृत्त बना लिया ना, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो? केंद्र। चलते हैं अब आगे देखेंगे। और इसको जब यहाँ से हम याद देंगे क्या हो जाएगा बोलो? बोलो क्या होगा बोलो? हम इसको नाम दे दे ए बी, इसको नाम देते हैं ओ। चलो भाव एक समझना है कि वृत्त के व्यास को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? डी के द्वारा। तो ये भी जो आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलो? डी हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? डी मतलब क्या है? डायमीटर, व्यास। आपको ओ ए बाबू हो जाएगा आपको ओ ए बराबर क्या? वो बी। अच्छा ओ ए बराबर वो भी क्यों समझ रहा है ना, क्योंकि त्रिज्या आपस में सब क्या होता है? बराबर। तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, इस दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। और त्रिज्या को हम छोटा आर या बड़ा आर के द्वारा सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो अब यहाँ से एक चीज बता रहे हैं बाबू, समझना, एक फॉर्मूला मैं यहाँ से बनाने जा रहा हूँ। रिलेशन बता रहे हैं, किस में जानते हो? हम रिलेशन यहाँ बताने जा रहे हैं आपको, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड क्या? रेडियस एंड डायमीटर। रेडियस एंड डायमीटर यानी कि व्यास और त्रिज्या में संबंध। वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या बता रहे हैं? बताने जा रहे हैं। अब समझना क्या फॉर्मूला होगा से। चलो बताओ तुम लोग अपने से ए बी लिख देते हैं नाउ। अब चलते हैं हम ए बी, क्या लिखेंगे? ए बी बराबर क्या होगा बताओ? यदि मान लो कि एक डस्टर है, डस्टर के यहाँ से हम तोड़ देते हैं, ठीक है, तो टोटल 2 भाग हो जाएगा ना। अब इसको जोड़ने के लिए बोला है तो क्या करेंगे? टूटा हुआ भाग को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसे खल्ली मान लो टूटा हुआ है, ऐसे टूटा हुआ है ना। अब इसको मान लो टूटा हुआ है, इसको हम जोड़ दिए तो दोनों अलग अलग नाम हो गया। मान लो इसको नाम ए बी है, इसको नाम ओ ए है, इसको नाम ओ बी है, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा नाम हो जाएगा ना, पूरा हो जाएगा ना। इसी प्रकार से इसको भी हम ए बी को बनाने के लिए क्या करेंगे? ओ ए, क्या जोड़ेंगे बाबू? ओ ए और प्लस ओ बी, ओ बी, यानी कि ये भी आर है और ये भी क्या है? आर है। अच्छा बताओ ए बी बराबर ए बी के क्या लेंगे हम? डी। और ओ ए बोलो, ओ ए कितना है? आर प्लस ओ बी कितना है? आर। तो डी बराबर क्या हो गया बोलो? आर, 2r। अब एक चीज पर यहाँ पर सोचना है, थोड़ा सा समझ लो, ये तो निकल गया, समझ में आया ना। d बराबर 2r। अच्छा d बराबर 2r है तो क्या मैं लिख सकता हूँ d बटा 2 बराबर r? गुना में तो क्या हो गया? एक रिलेशन और बन गया ना। कह सकते हैं कि व्यास, क्या बाबू? व्यास त्रिज्या के क्या गुना? 2 गुना। व्यास त्रिज्या के क्या गुना होता है? 2 गुना होता है। यानी व्यास जो हो गया त्रिज्या के क्या गुना हो गया? 2 गुना। अब बताओ वो जो त्रिज्या जो है व्यास का चीज आधा, व्यास का चीज है आधा है, यानी कि हाफ है ना। डायमीटर का हाफ है क्या? रेडियस। डायमीटर का हाफ क्या है? रेडियस। और डायमीटर जो है रेडियस का 2 टाइम्स है। कितना है? 2 टाइम्स। देखो 2 फॉर्मूला बन गया, आपको बन गया ना। चलो यहाँ आपको दोनों में रिलेशन बता दिया और एक फॉर्मूला को हमने निर्माण कर दिया। आगे चलते हैं। अब आगे हम इसको क्या करेंगे बाबू? ये तो तुमको समझ में आ गया अच्छा से, आगे ना। चलते हैं अब क्षेत्रफल के बारे में हम जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, और परिधि के बारे में जानते हैं, परिधि क्या होता है। देखो बाबू, वृत्त का परिधि, वृत्त का क्या बोलो? परिधि। तो वृत्त की परिधि होता है क्या होता है बोलो जल्दी सुन? 2 पाई आर होता है। क्या होता है वो? 2 पाई आर। अब बात रहे सर 2 पाई आर होता कैसे है, कैसे अब कह रहे हैं 2 पाई आर होता है, तो बाबू इसको प्रूफ होता है, ठीक है। तो उसको प्रूफ हम इसी में करेंगे। अभी यहाँ प्रूफ करने तुम लोग को दिमाग उतना काम नहीं करेगा,
अभी ठीक ना, इसको हम आई से इम्प्रूव करें कैसे 2 पाई आर होता है। पाई की वैल्यू तुम्हें क्या जानता है, बोलो 22/7। पाई की वैल्यू और क्या जानता है 3.14 जानता है। और एक वैल्यू होता है एंगल में 180 डिग्री होता है। पाई की वैल्यू कितना होता है 180। ये सभी चीजें प्रूफ होती है, 180 डिग्री भी प्रूफ होता है, इसी फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, वहां भी प्रूफ होता है। लेकिन अभी प्रूफ नहीं कर रहे, अभी हम आपको बता रहे हैं, कुछ बातें समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ब्रिज की परिधि कितना होंगे बोलो 2 पाई आर। इसी तरह से ब्रिज की क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे हम। ब्रिज की क्या बाबू क्षेत्रफल, ब्रिज की क्षेत्रफल क्या होता है बोलो जल्दी से पैर पाई आर स्क्वायर। हम देखो टोटल चीज बताएंगे, टेंशन मत लो, टोटल प्रूफ करके बताएंगे हम, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसे बताते हैं, सबको जानकारी देते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमको जानना है क्या होता है, ठीक है। हम जान लेंगे क्या होता है, इसके बाद बोले कैसे होता है ना। सबसे पहले हमको जानना है क्या होता है, क्या का प्रश्न आएगा क्या, इसके बाद क्या करेंगे, क्या के बाद क्या करेंगे कैसे ना, क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है वो चीज के बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी सबसे हमको अभी जो प्रश्न उठता है क्या ना, इसका क्या होता है, ब्रिज की क्षेत्रफल क्या होता है ना, परिधि क्या होता है, आपको ये सब चीजें को बताएंगे। व्यास क्या हुआ, त्रिज्या क्या हुआ, टोटल चीज के बारे में बता रहे हैं, इसके बाद आगे हम लेके चलेंगे। तो क्षेत्रफल परिधि क्या हो गया 2 पाई, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, इसको होता है 2 पाई आर। एरिया ऑफ ए सर्कल आपको हो गया पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है। चलो अब यहाँ से बहुत देखो वृत्त का टोटल इतना चीज जान गए हम, वृत्त के बारे में जाने। अब बताओगे सर त्रिज्या के बारे में बता रहे हैं, तो इसी प्रकार से व्यास के रूप में भी होगा, एकदम होगा व्यास के रूप में। चलते हैं व्यास के रूप में बनाते हैं। देखो वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है बाबू, सॉरी परिधि जो होता है, परिधि जो होगा क्या होगा, देखो बोर्ड पे देखो ऐसे से 2 तो 2 रहेगा, पाई भी रहेगा, बोल रहेगा कि रहेगा नहीं। आर कितना होता है बोलो d/2, यहाँ बैठेगा d/ कितना 2 से 2 क्या बचा पाई डी, क्या बचा बोलो हाँ। तो जब खाली व्यास देगा, कहे ना कि वृत्त की व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो बोलो इसको क्षेत्र परिधि क्या होगा, तो डायरेक्ट लगा देंगे पाई डी ना। बोलेगा कि वृत्त की व्यास 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, तो तुम बताओ कि वृत्त की परिधि क्या होगा। तो एकरा में तो और निकालने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट बैठा के फॉर्मूला बनाए, कोई दिक्कत बोलो नहीं ना। तो इसलिए वृत्त की परिधि कितना होगा बताओ तुम लोग, वृत्त की परिधि क्या होगा बोलो पाई डी, क्या होगा बोलो पाई डी। चलो अगला नेक्स्ट में चलते हैं, वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त की कुछ बोलो क्षेत्रफल, वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है बोलो चलो पाई आर स्क्वायर होता है, वो पाई लिख दिया ना बोलो आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है बोलो d/2, तो d/2। अब बोलो स्क्वायर था ना, बोलो स्क्वायर कर दें, पाई डी का स्क्वायर करें क्या होगा डी स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो क्या बाबू इसको लिख सकता है तुम लोग 1/4 पाई डी स्क्वायर ना। यानी कि अब इसको अच्छा से करके देखेंगे, हम ऐसे लिख लेते हैं इसको कि इसको जब हो गया बाबू तुम फार्मूला से हो गया 1/4 पाई डी स्क्वायर, 1/4 पाई डी स्क्वायर। क्या निकला वो बोलो वृत्त की क्षेत्रफल। जब दिया रहेगा क्या जब क्या दिया रहेगा व्यास ना, अभी जब परिधि निकला जब दिया रहेगा व्यास, त्रिज्या रहेगा तो इस फॉर्मूला पर, व्यास रहेगा तो इस फॉर्मूला पर। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना क्लियर हो गया ना। चलिए अब आते हैं हम, ये तो वृत्त हुआ, अब इसी प्रकार से चलेंगे अर्धवृत्त के रूप में। कुछ रूप में बाबू अर्धवृत्त के रूप में हम चलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलो आगे पार्ट में चलते हैं, अभी बातें कुछ और बताएंगे वृत्त से संबंधित, लेकिन थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं हम क्षेत्र। तो अब आते हैं हम अर्धवृत्त के बारे में बोलते हैं। बताओ अर्धवृत्त बनाएगा छोटे तो समझो अच्छे से कि जब अर्धवृत्त बनाने का मतलब है कि ये भाग खत्म हो गया ना, कि जो आधा हो गया क्या हो गया अर्धवृत्त हो गया। चलो अर्धवृत्त के बोलते हैं सेमी सर्कल, क्या बोलते हैं सेमी सर्कल। अर्धवृत्त के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, अर्धवृत्त के बारे में बताएंगे। तो बताओ अर्धवृत्त का कहेगा क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की क्या कहेगा क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल कहेगा अर्धवृत्त के तो होता है पाई आर स्क्वायर। अब बोलो अर्धवृत्त की क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्र में का आधा क्षेत्र बना दिया, तो पूरा का आधा कर देंगे, तो पूरा का आधा मतलब कितना 2 ना है, फॉर्मूला हो गया 1/, कितना बोलो जल्दी फटाफट पाई आर स्क्वायर। यानी कि आपको वृत्त की क्षेत्रफल निकल गया, क्या निकल गया जल्दी बोलो फटाफट बोलो 1/2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी यार पाई आर स्क्वायर। चलो आप निकालते हैं, आगे देखो बोर्ड पर अर्धवृत्त की
परिधि। क्या बाबू, बोलो बोलो बोलो। अब यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगा ना, क्या कहा सर, वैसे कीजिए ना सर, 2πr होता है ए, और ग्राम दूसरा भागा दे दीजिए, जैसे ग्राम दिए। तो क्या ऐसे करेंगे तो गलत है ना? गलत है। परिधि के मतलब वैसे नहीं होगा, क्षेत्र था इसलिए आधा बांट दिया कि परिधि है। परिधि का मतलब सिर्फ इसको बात कर रहा है, लंबाई को सिर्फ बात कर रहा है ना, तो लंबाई नहीं ना खाली अर्धवृत्त की परिधि हुआ। परिधि के मतलब होता है, हाँ ने क्या बहुभुज में पढ़ाया था, भुजाओं का योग। ये भी एक प्रकार बहुभुज है। एक भुजा यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, तो येहू वाला जुटेगा छोटू, और येहू वाला जुटेगा। तब बोलो वही काम करेंगे। टोटल गोल का कितना था, बोलो बोलो बोलो, 2π कितना था, बोलो 2π। अब आधे में खोज रहा है, 2 से भागा दे दो, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, बोलो क्या बचा, बोलो यार। यानी अर्धवृत्त के अर्ध परिमाप हुआ। अर्ध परिमाप कितना हो गया बाबू, पाई। और हमको निकालना है अर्धवृत्त के एकर निकालना है, तो एकर निकालना है छोटे, तो क्या करेंगे, समझना थोड़ा सा बात को। तो हो गया कितना, जोड़ दो सबके, पाई आर। वो नियम से बहुभुज के सभी भुजाओं का योग को क्या बोलते हैं, बहुभुज का परिमाप। तो देखो यहाँ पर पाई आर, और यहाँ से यहाँ आर है, और यहाँ से यहाँ आर है, तो आर और कितना, 2r। बोला भाई कितना, 2r। लिख दिया 2r। अब सर दोनों में क्या कॉमन निकाल रहा है, बोलो 2 और निकलेगा। ये बचा कितना, 22 प्लस कितना, 2, पाई प्लस कितना, 2। तो r इंटू पाई के मान तुम लोग जानता है, एगो फॉर्मूला ये भी हो गया, एगो फॉर्मूला ये भी हो गया, r इंटू पाई प्लस 2 भी। और तो आप तो समझदार है तुम लोग भी, और हम भी थोड़ा बहुत समझदार है। अब देखो यहाँ पर पाई का मान कितना होता है, 22/7 प्लस कितना, 2। और तुम लोग एलसीएम जानता है जी, 7 और 1 कैल्शियम लेंगे 7 होगा, 7 से 1 22, और प्लस कितना, 2। गलत बात, 7 ना 14, 14 और 22 कितना होगा, बोलो 36 बटा कितना, 7। यानी कि 36 हो गया बाबू। 36 बटा कितना, 7, यानी 36/7। और ये निकाल गया कची, अर्धवृत्त का परिधि। क्या निकला, अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त की परिधि निकला। अब इसको समझ में आया, बताएं से क्लियर है ना? चलो क्या मैं इसको मिटा दूं, हाँ यस सर। मिटार के क्या लिखते हैं, 36/7 और। अब समझो दो को लिख दे फॉर्मूला, एक लिख लो बाबू तुम, r इंटू पाई प्लस 2। अधिकतर बुक में रहेगा, वो हम बना दिया, उसको भी लिख लो 36/7 इंटू क्या, r। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो ये दो चीज समझ गया, समझ गया, बोलो अरे बोलो यस सर। अब आगे देखते हैं बाबू, ये तो क्लियर हो गया होगा तुमको। अब कह रहे सर इसको में भी व्यास वाला सिस्टम रहेगा, तो त्रिज्या था ना, अब व्यास रहता तो, यानी कहने का मतलब त्रिज्या था तब व्यास रहता था। r के यहाँ पर d/2 बैठा देंगे, यानी r के यहाँ पर d/2 बैठेगा, तो d का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूना 8। यानी कि लिख सकते हो तुम 1/8 और पाई d स्क्वायर। अब इसको कहो सर, इसको भी तो ऐसे कर सकते थे आप सर, इसको है ना किए, तो छोड़ो देखो ना, इसको भी कर दो। और है ना, इसको लिख सकते हैं d बटा कितना, 2 और पाई प्लस कितना, 2। हाँ तो फिर इसको लिखना है तो 36। अब देखो और के जगह पर d/2 ना, d/2 यहाँ पे d/2 बैठाएंगे, 10 7 दूना 14 ऐसे। अच्छा और यहाँ पे लिखेंगे d ना, तो काट भी तो रहा था, काट भी सकता है तू, नहीं समझा बात को, समझ लो तो समझ लो। 36/7 इंटू r का मान d/2 से क्या बार में 18 बार में ना, 18/7 इंटू d, 18/7 इंटू d, 18/7 कितना d ना, व्यास के रूप में रहेगा, तो हम ऐसे बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आपको व्यास के रूप में भी मिल गया, आपको त्रिज्या के रूप में भी मिल गया, इतना समझ में आया। अब इसी बात में थोड़ा सा परिमाप परिधि की बात कर रहे हैं छोटू, एक चीज और देख लो, वृत्त की अर्ध परिमाप, कुछ बाबू अर्ध परिमाप। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, खाली क्या लगाना है, दिमाग। अर्ध परिमाप कहो या अर्ध परिधि कहो, दोनों बात बराबर है। अब देखो यहाँ अर्ध लगाया था, अर्ध वृत्त में लगा था ना, यहाँ कुछ में लगा है परिमाप में, यहाँ कुछ में लगा, कुछ में लगा था वृत्त में। तो वृत्त में जब लगाएगा तो फॉर्मूला इसको यूज करेंगे, और जब परिमाप में लगाएगा बाबू, तब परिमाप में लगाया तो तुम परिमाप में लगा देना। यानी परिमाप कितना होता है, 2πr। और कहता है कि वृत्त में परिमाप में आधा लगा रहा है, वृत्त कुछ में परिमाप में, तुम्हें परिमाप में लगा देना था, लगा दिया, 2 से 2 क्या हुआ, क्या बचा, बोल क्या बचा, तब कहेगा वृत्त की अर्ध परिमाप, वृत्त की सॉरी यार
वृत्त की अर्ध परिमाप होता है पाई आर, यानी कि अभी इसको यहाँ न करके आप यहाँ लिख सकते हैं वृत्त के अर्ध परिमाप होता है पाई आर। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ तक जब इतना बात आ गया, तुमको इतना समझ गया होगा अच्छा से, अभी कुछ और बात बताते हैं इसमें चतुर्थांश क्या होगा ना, चतुर्थांश भी बात बताएंगे, लेकिन इतना तो क्लियरली हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा इतना ना? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है, अब इसको इरेज करते हैं तो चलो ठीक है। देखिए जो भी YouTube से देख रहे होंगे उन लोग स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा, ठीक ना? का टाइमिंग देखना, वीडियो को भी टाइमिंग देना, मतलब पूरा सिस्टम है नहीं कि टाइम को मैनेज करें, तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके अपना लिख लें, चाहे वीडियो रोक के भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। चलते हैं अब आगे, हम वृत्त के चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं। कुछ के बारे में बहुत बात करते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब वो चौथा भाग हुआ, क्या भाग हुआ वो बोलो? हाँ, तो एक वृत्त था ना बाबू, ऐसे ये वृत्त है, ऐसे क्या है बोलो? इसको 4 भाग करेंगे तो ऐसे हो गया 4 भाग। बोलो क्या भाग हुआ? 4 भाग। अब तुम लोग जब इतना समझदार लेकिन हो गया है तो बताओ कि अभी तुरंत पढ़ा है कि सर इस पे यहाँ से यहाँ दूरी आप बताए थे सर पाई आर, बोलो बताए थे ना? पाई आर यहाँ से यहाँ है, तो ये करो याद हो गया, तो कितना हो गया? पाई आर बाई 2 हो गया कि ना? बोलो फटाफट। ये हो गया पाई आर बटा कितना? 2 हो गया। तब थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुम लोग को कि सर आप इतना जब समझदार सब मिटा रही नहीं इसे, तो देखो मिटा दिए, तो उन्हें कहा था नहीं मिटा देंगे, बोलो मिटा देंगे ना? चलो ये तो त्रिज्या है छोटू, ये भी त्रिज्या है, एक मान हो गया पाई आर बटा कितना? 2। अब यहाँ से बात करने जा रहा हूँ मैं, समझना अच्छा से। सबसे पहला पॉइंट में वृत्त का चतुर्थांश, कुछ बाबू? चतुर्थांश, वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है? पाई आर। हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और उसको चौथा भाग करेंगे तो कहने का मतलब चौथा भाग का मतलब 4 ना, यानी पाई आर स्क्वायर। तो बताओ ये त्रिज्या थता ना हुआ, और जब व्यास रहेगा तब क्या होगा? वैसी रहेगा, व्यास रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर बटा 4, नहीं होगा? अरे यार आर के जगह पर बैठाएंगे डी बटा 2, तो डी स्क्वायर बटा कितना? 4 चौके करके दिखावे, तो हो जाएगा 1 बटा 16 पाई डी, समझिए लो, समझ लो, 1 बटा 4 पाई डी बटा 2 के होल स्क्वायर। चलो सोलो करो, 1 बटा 4 पाई डी स्क्वायर बटा कितना? 4 चौके 16 पाई डी स्क्वायर। समझ में यार? चलो आ गया। तो अभी हम समझ गया ना वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल के रूप में रहेगा, तो दोनों में क्षेत्रफल रहेगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या के रूप में और व्यास के रूप में, दोनों क्लियर? चलते हैं अब परिधि पर बात करते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के बारे में बात करता हूँ मैं। तो परिधि के लिए क्या होगा देखो, आर प्लस कुछ गलत बात ना हो गया। वृत्त की चतुर्थांश, वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की चतुर्थांश की परिधि, वृत्त की चतुर्थांश की परिधि, हाँ चतुर्थांश का परिधि, चतुर्थांश की परिधि ना। चलते हैं तो हो जाएगा वो देखो क्या होगा, से आर ओवर 2r प्लस पाई आर बटा कितना? 2 ना। चलो एलसीएम लो, या आगे आर निकालो बाहर, या आर ना निकालो तो देखो क्या करो, हाँ एलसीएम ले लो, तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 में गुणा करके कितना? 4 आर और प्लस पाई आर, दोनों से आर बाहर निकल जाएगा। अच्छा निकाल लो, तो आर निकाल लेंगे बाहर तो बचेगा 4 प्लस पाई बटा 2, तो अगर 2 की बाहर निकालो तो आर बटा 2 हो जाएगा, बचा क्या? 4 प्लस पाई। अब समझो 4 आर बटा 2 इंटू 4 22 बटा 7, पाई के मान एलसीएम लेंगे, 7 दूना 14 प्लस 22 बटा कितना? 7, बचा आर बटा 2, ठीक है ना? देखो तो गलती ना है, यही बात है सर। चलो तो उन्हीं सब कहा देखता है यार, हमारा तो नहीं बुझाता है। 28। अब देखो क्या करेंगे, इससे जोड़ो दोनों के, 28 और 12 कितना? 22 कितना होता है? 50 होता है ना, और 7 दूना 14, तो हो गया 14 इंटू 50। अब तुम लोग इतना समझदार, दुका पढ़ाता है जी। 7 बार में क्या बार में? 25 बार में हो गया
तो देखो 25/7 लिख दें, 25/7 और के लिख दो एन। अब देखो वृत्त के चतुर्थांश का परिधि, वृत्त के चतुर्थांश का परिधि कितना हो गया? 25/7। ये कैलकुलेशन समझ में आया? ना आया तो बार बार मोबाइल में देख लेना जाके, ठीक ना है? यस सर। चलो यस सर तो बहुत बोलता है यार। चलो यस सर बोलता है तो बोलो 25/7 और 25 बहुत मिस्टेक हो रहा है, क्या बात है वो? तो नहा के नहाया का सब? देखो वृत्त की चतुर्थांश का परिधि होता है 25/7 आर होता है। क्या होता है वो? 25/7 आर होता है। तो आप थोड़ा समझना, वृत्त के सुनो अर्थ, वृत्त के परिधि पूछेगा तो हम बोलेंगे क्या? 36/7 आर। अर्धवृत्त की परिधि बोलेंगे 36/7 आर। और वृत्त के चतुर्थांश के पूछेगा तो 25/7 आर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज को यहाँ पर दिखना है बाबू। अब व्यास के रूप में होता है 10 तो 10 क्या करना है? 25 लिख दो, 7 है ये है, अगर होता है d/2 इधर 7 है, 7 दूना 14। तब इतना समझदार हो गया तो बार बार लिखने की जरूरत है। तो 25/14 इंटू क्या? डी। क्या जब व्यास देगा ये सब फॉर्मूला याद हुआ, समझ में आया? चलो अब थोड़ा सा बातें कुछ बताते हैं, पॉइंट पे देख लो। ऐसे प्रूव करने वाला बात तो है यार। देखो पाई की वैल्यू होता है 22/7 यानी 22/7। एक होता है 3.14 होता है ना, बोलो लगभग होता है ना। एंगल में होता है 180 डिग्री। तो पाई की वैल्यू इतना होता है, रेडियन में हुआ, कुछ में हुआ रेडियन में हुआ, रेडियन में ही हुआ है, डिग्री में हुआ ना। पाई हो गया रेडियन में, जितना भी वैल्यू रहता है बाबू सब, जितना भी रियल नंबर सब रेडियन में रहता है, ये डिग्री में हो गया। तो पाई के 3 वैल्यू है, याद रखना चाहिए, ठीक है? इतना चीज बताएं, समझ में आ गई क्लियरली? बोलो समझ में आया ना? चलो यस सर, चलो यस सर। अब देखो आगे देसी पाउडर उड़ रहा है यार। चलो आगे देखो। अब यहाँ पे क्या करना है सुनो। अब यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ मैं, समझना अच्छा से। यहाँ तो कितना सी बात समझ गए? समझ गए? यस सर। चलो बात रह गया कि एक वृत्त है। क्या है वो? बोलो सुन। वृत्त है। हमने कल बताया था ये केंद्र है। क्या है? केंद्र। एक स्पर्श रेखा खींचो ऐसे, एक स्पर्श रेखा खींच दिया ना, बोलो क्या स्पर्श रेखा ना है? तुम टच किया वृत्त में ना स्पर्श रेखा। अब एक रूल होता है छोटू, इसे 10वां क्लास में पढ़ना है। एक रूल होता है क्या कि किसी वृत्त में वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या खींची जाती है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर वो लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत। परपेंडिकुलर होता है ना। त्रिज्या जो यहाँ आ गया ये कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री। समझो थोड़ा सा, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा जो होता है और त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत होता है। समझ में आया? बाबू क्या है? बोलो वृत्त है ना, बोलो बोलो क्या है? वो बाहरी बिंदु ले लो, ऐसे ले लिए, बोलो क्वेश्चन में कहा ना कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो वृत्त है छोटू, तो वृत्त के बाह्य बिंदु न हुआ। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? क्वेश्चन में आता है कितनी। तो एक वृत्त है तो बाह्य बिंदु से खींचो ना ऐसे, वो खींचेंगे कैसे? ऐसे। एगो ऊपर से खींचेंगे, वो कैसे खींचेंगे बोलो? नीचे से। एगो ऊपर से, वो नीचे से खींचेंगे। आप तो खींचे भी लगता है क्या आ गया? एगो ऊपर से, एगो कहाँ से? नीचे से। दो स्पर्श रेखा हुआ, एक पॉइंट बन गया। क्या बन गया बोलो? पॉइंट बन गया कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, हाँ वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की संख्या 2 कितनी होती है? 2। और दोनों आपस में क्या होता है? दोनों का क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? दोनों आपस में क्या होता है बोलो? समझ गया ना? वृत्त के बाह्य बिंदु से क्या रेखा खींचेंगे स्पर्श रेखा? दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। और वृत्त के स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होता है ऐसा क्या होता है बोलो? लंबवत होता है। वृत्त के जो त्रिज्या है वृत्त के स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर क्या होता है बोलो? लंबवत होता है। क्या होता है बोलो? लंबवत होता है। क्या डिग्री कौन बनाता है? 90 क्या डिग्री के? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? चलो अब तुम लोग इतना समझदार हो गया ना। चलो सब जब समझदार हो गया है तो एक काम करो कि इसको मिटाते हैं। अब मिटा दें? बोलो ना। चलो अब इतना समझदार हो गया है, चलो ठीक है।